सहारनपुर में हिंदू योद्धा परिवार के विश्व कंबोज का पूरा कंबोज समाज में समर्थन करते हुए कहा कि उनका किसी भी रूप में आर्थिक मानसिक शोषण होने नहीं दिया जाएगा और जिन लोगों ने उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने का कार्य किया है उन्हें बेनकाब किया जाएगा। केवल न्यायालय के फैसले का आने का इंतजार है, उसके बाद ही अगला कदम उठाया जा सकता है। इस दौरान विश्व कंबोज ने फैसला आने तक अपने माथे पर तिलक लगाने एवं पैर से चप्पल जूते त्यागने की घोषणा की है। आज कंबोज धर्मशाला में हिंदू योद्धा परिवार के अध्यक्ष विश्व कंबोज पर दर्ज मुकदमे के विरोध में पंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंबोज समाज के लोगों ने एक स्वर में घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि पूरा समाज उनके साथ है। विश्व कंबोज ने कहा कि छल कपट व गंदी राजनीति के तहत बिना किसी सबूत के फंसाया गया है, लेकिन न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है, उनके साथ इंसाफ होगा। चौधरी विश्व सिंह कंबोज ने बताया कि 11 मार्च दिन मंगलवार को पिलाखनी थाना सरसावा में हुए प्रकरण को लेकर जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद हैं, जिनकी हकीकत से कोई मतलब न वास्ता है। कुछ लोगों के द्वारा प्रशासन को गुमराह करके ये एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और न्यायालय से उन्हें निर्दोष साबित किया जाएगा, ये भी उन्हें पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि समय आने में समस्त हिंदू समाज के सामने जल्द ही एक शख्स प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग समय तारीख के साथ और भी बहुत सबूत उनके पास उपलब्ध है, जो अभी मीडिया के सामने डिटेल में नहीं बता पा सकते। उन्होंने कहा कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर जारी किए गई हैं वो वर्षों पुरानी है और उनको भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया पर और गुमराह कर रहे हैं, ताकि प्रशासन को भी गुमराह किया और समाज को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं लोगों को खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि कहाँ है वो 50,000 की वीडियो जिसमें मैंने कबूला है कि हाँ मैंने 50,000 दिए हैं, कहाँ है वो वीडियो। और रही बात उसकी सिग्नेचर की, तो वो मामला कोर्ट में है, वो आप लोगों के समक्ष नहीं बता सकता कि किस तरह से हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या मैंने उसके अंदर क्या मांग की है, वो आप लोगों के सामने नहीं बता सकता। शांति व्यवस्था करना चाहते थे जी। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, जब कोई इतना बड़ा कार्य होता है ना, जब इतना बड़ा कोई कार्य होता है, इतनी क्वांटिटी में होता है, तो कहीं ना कहीं आरोप लग जाते हैं। और रही बात आरोप ही लगे हैं, अभी दोषी साबित नहीं हुआ, वो मामला जो है कोर्ट में न्यायालय में है और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं जो है बेगुनाह साबित होऊंगा। मुझे न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। जिस व्यक्ति के साथ आपका विवाद चल रहा है जी, तो उस व्यक्ति का क्या है, उसके राजनीतिक संरक्षण है या आपके पास कोई राजनेता नहीं है, आपके संपर्क में नहीं आया? देखिए क्या है, ऐसा नहीं है राजनीतिक संपर्क में नहीं आए या उसके संपर्क में आए, जो भी ऐसी चीज है, उन लोगों ने ये दोनों चीजें मिक्स कर दी। एक प्रकरण जब हुआ ये वाला, और उन लोगों के द्वारा जो उनकी ईर्ष्या पहले से ही मेरे खिलाफ चलती आ रही है, उनके द्वारा मेरे खिलाफ जो चलती आ रही है पहले से, वो दोनों चीजें मिक्स कर दी गई इस प्रकरण के अंदर। और इस प्रकरण के अंदर मैं आपको बता दूं, एक हवा बनाया गया, बहुत बड़ा हवा बनाया गया कि ये वाली धारा लग गई, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीजें बता गई। जैसे पत्रकार भाई ने कहा कि गोकशी की धारा लगी, गोकशी की आप लोगों ने एफआईआर देखी होगी यार, आप खुद देखिए, आप पढ़े लिखे हो, आप मीडिया कर्मी हो, आप खुद देखिए इस चीज को कि उसके अंदर धाराएं कौन कौन सी लगी है। 191, 191, 61/2 प्लानिंग, ये चीजें लगी हुई है। गोकशी की धारा में कैसे कोई आदमी 12 दिन के अंदर, 12 दिन के बाद जेल से बाहर आ जाएगा, कैसे उसकी 12 दिन बाद जमानत हो जाएगी। और रही बात उसकी साजिश के तहत मेरे को भेजा गया, जिस दिन मेरे को भेजा 11 मार्च को मेरे को भेजा गया, उससे अगले दिन अधिकारियों की होली, उससे अगले दिन छोटी होली, फिर फाग, फिर अगले दिन सैटरडे, फिर अगले दिन इतवार, फिर उससे अगले दिन मुख्यमंत्री का दौरा, फिर उससे अगले जलों का जो जज थे उनका तबादला। तो ये 10 दिन तो मेरे 8-9 दिन तो मेरे वैसे खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से एक कानून है, कोरोना काल में कानून आया था, एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 7 साल से नीचे की जितनी भी धाराएं हैं उसके अंतर्गत 41 का नोटिस देकर जो है थाना खुद उस जो आरोपी होगा उसको थाने के अंदर से जमानत दी जाएगी। नहीं तो क्यों नहीं जमानत देगी, क्यों मेरे को रात को 7:30 पौने 8 बजे के आसपास मजिस्ट्रेट के यहाँ घर पे पेश किया गया, फिर रात को 9 बजे मेरे को जेल भेजा गया। तो ये सब एक सोची समझी साजिश है, जिसका खुलासा मैं आप लोगों के सामने फिलहाल नहीं कर पाऊंगा। और समय आने पर समाज के सामने चीजें रखी जाएंगी, तथ्य रखी जाएंगे। जी देखो, वो बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि जो मैंने, क्योंकि उस टाइम में अंदर था, मेरे को बाद में इस चीज की जानकारी मिली कि कुछ वहां पर इस जगह प्रकरण हुआ है कि मीडिया कर्मी के ऊपर जो हाथापाई हुई है, तो वो बिल्कुल गलत है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि वो मीडिया कर्मी को भी एक, मेरे ख्याल से जब मैं गाड़ी में बिठाया जा रहा था तभी उसके साथ कुछ भाई के साथ एक हाथापाई हुई थी वहां पर हाथापाई। तो मैंने खुद देखा था हल्का फुल्का, जब वहां पे गाड़ी घुमाई जा रही थी, मैं देख रहा था सामने से कुछ मीडिया कर्मी के साथ जो हाथापाई हो रही है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ उस प्रकरण को लेकर, बिल्कुल गलत है। कम से कम जो हमारा जो चौथा या तीसरा स्तंभ जो मीडिया है हमारे लोकतंत्र का, कम से कम उसको भी हानि पहुंचाने का कार्य ना।
एक आपने सवाल हो रहा है, सोशल मीडिया पर एक पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया जिसे कान सवाल में, इसमें बताया जा रहा है कि आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है जो मुख्यमंत्री को दी गई और उसमें बताया जा रहा है आपको काफी तरह के उसमें आरोप लगाए जाते हैं। देखिए क्या मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति के कहने से हिस्ट्री शीटर कोई नहीं बन जाता, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर अगर 6-7 जो मुकदमे हैं, कृपया करके मुकदमों का संज्ञान लें। आप लोग वो किस तरह के मुकदमे हैं, कैसे मुकदमे हैं, और कितने मुकदमे पुलिस की तरफ से, कितने मुकदमे पब्लिक की तरफ से, कितने मुकदमे राजनीतिक है। कृपया करके आप लोग उनका जो मुकदमों का संज्ञान लें। हिस्ट्री शीटर किसी एक व्यक्ति कहने से कोई आदमी हिस्ट्री शीटर नहीं बन जाता। और उस व्यक्ति के ऊपर कितने मुकदमे हैं वो आप लोग खुद देखिए। ये बिल्कुल मैं बताता हूँ, ये जो षड्यंत्र हुआ है ये छल कपट और गंदी राजनीति का जो है षड्यंत्र प्रकरण है, इसके अंदर मिक्स हुआ है। छल कपट और गंदी राजनीति जो है इसके अंदर डाली गई है। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने इसका जिक्र किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये षड्यंत्र नहीं था, उस प्रकरण में वहां पर 40 से 45 लड़के थे, तो क्यों 40 से 45 लड़कों को इग्नोर करके सिर्फ एक निष्काम को 3 गाड़ियां उठा के लेगी थाने के अंदर? बस ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों मुझे ही उठाया गया? जब ये षड्यंत्र नहीं था तो क्यों सिर्फ मुझे ही उठाया गया? क्यों 40-45 बंदों को नहीं उठाया गया? क्यों मुझे उठाया गया?